हाँ जी, और सबसे पहले मज़ेदार देगी आलू गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैं डालूँगी ज़ीरा ड्राई स्पाइसेस में, और सूखा धनिया, एक जावित्री का पीस, और ये आधा पीस जायफल का, थोड़ी सी ये 2 स्टिक्स छोटी छोटी दालचीनी, सब्ज़ इलायचियाँ, और 5 से 6 देसी लौंग, काली मिर्चें, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें, और इन तमाम मसालों को अभी मैंने कर लेना ड्राई रोस्ट। बहुत ही इन मसालों से बहुत ही मज़ेदार हमारे देगी आलू गोश्त बनेगा। तो चलिए अब इसको रोस्ट कर देते हैं पहले। हाँ जी, और देखिए इधर ये चीज़ें अभी मैंने हल्की से फ्लेम पे मैंने इसको रोस्ट कर लेना है। जब इसकी अच्छी सी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी फिर ये रोस्ट हो जाएंगे। और देखिए बस ये तमाम मसाले रोस्ट हो चुके हैं, और अभी ज़रा थोड़ा सा ये ठंडे हो जाए फिर इनको ग्राइंड कर लेते हैं। और देखिए बस इधर घी गर्म हो चुका है और मैं ये रेसिपी घी में बनाऊंगी। और बस ऐसे ही एक शेप में प्याज नहीं काटना क्योंकि इसको ग्राइंड करना है। अगर मोटा भी हो पतला भी हो खैर है, कोई बात नहीं। तो इसको अच्छी तरह मैं कर लेती हूँ ब्राउन। तो देखिए बस प्याज ब्राउन हो चुका है, और ये प्याज इतना ही ब्राउन मुझे चाहिए इस रेसिपी के लिए। फिर टमाटर डालूँगी इसमें मैं, और टमाटर को भी अच्छी तरह मैं भून लूँगी ताकि ये टमाटर नरम हो जाए। और देखिए बस ये टमाटर प्याज भून चुके हैं, अभी मैं निकाल लेती हूँ। बस अभी ये तेल जो बच गया इसी में और उसी तेल में मैं चिकन डाल दूँगी। मेरे पास 3 पाव है, और तकरीबन 2 से 3 मिनट में इसको कर लूँगी फ्राई। साथ में 2 बड़ी इलायचियाँ डाल दूँगी और फ्राई कर लूँगी। 2 से 3 मिनट इलायचियाँ डाल दी बड़ी, और इसे डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। ये पेस्ट नहीं है, ये कुटा हुआ है, स्मेल ज़्यादा अच्छी होती है बनस्बत पिसे हुए से। और मैं अपने खानों में अपनी रेसिपीज़ में ज़्यादा कुटे हुए लहसुन अदरक का इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि इससे कुकिंग में टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। मैं भून लूँगी 4 से 5 मिनट। और देखिए बस 3 से 4 मिनट हो गए मैं इसको भून रही हूँ, और काफ़ी देखिए इसका कलर भी चिकन का तब्दील हो चुका है। जो टमाटर प्याज का मैंने ग्राइंड किया वो डाल रही हूँ। कुछ मैं इसमें स्पाइस डालती हूँ। सुरख मिर्च डालूँगी 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी। की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, एंजल फूड सीक्रेट आप सर्च करेंगे तो हल्दी की रेसिपी आपको वहाँ से मिल जाएगी। अभी हाफ़ टी स्पून नमक डालूँगी, नमक का इस्तेमाल देख के, और तमाम मिर्च मसाले जितने भी हैं वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। अब ये मज़ीद इसको मैं भून लूँगी। टमाटर प्याज भी भून चुका है, ऑयल ऊपर आ गया हुआ है, तो अभी मैं इसमें डालूँगी आलू। और आलूओं को भी तकरीबन मैं 5 मिनट भून लूँगी। और देखिए बस आलू भी भून चुके हैं। अभी ये मैं मसाला ऐड करूँगी जो मैंने अभी बनाया था, ज़ीरा और सूखा धनिया और मिर्चें और जायफल वगैरह, और मैं ये भून लूँगी थोड़ा सा मसाला 1-2 मिनट। और देखिए बस ये मसाला भी भुन चुका है। अभी इसमें मैं पानी डालूँगी ताकि आलू गल जाए और ग्रेवी भी अच्छे से बन जाए। पानी डाल दिया मैंने,
और चिकन भी अच्छी तरह गल जाए और आलू भी। और इसके साथ ही आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी इस वीडियो को कौन सी सिटी से, कौन सी कंट्री से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक यू कर सकूं। अच्छा, और इस कुकिंग को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप भी अच्छी सी देगी आलू गोश्त बना सकें। स्लो फ्लेम पे मैं इसको बना लूँगी तकरीबन 10 मिनट। और देखिए बस मज़ेदार देगी आलू गोश्त तैयार है। और इधर डालूँगी कसूरी मेथी, और कसूरी मेथी से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और देखिए बस मज़ेदार खुशबूदार देगी आलू चिकन तैयार है। और फिर ऊपर से डालूँगी दरअसल धनिया। और करते अपने इस देगी आलू गोश्त को डिश आउट। और देखिए बस कितना मज़ेदार ये देगी कौरमा तैयार है। और देखिए बस देगी आलू गोश्त तैयार है। और अगर आपको ये देगी आलू गोश्त की वीडियो पसंद आए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और एंजलिन फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, सब्सक्राइब किया भी करें और करवाए भी करें। और एक प्यारा सा कमेंट भी साथ कर दिया करें। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगली खाने की वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।